आज हमारे साथ मौजूद है एनर्जी कोच और टैरो कार्ड कंसल्टेंट श्वेतलाना त्रिपाठी है कि आखिर मैनिफेस्ट होता क्या है। मैनिफेस्टेशन का लॉ कहता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जस्ट हैव टू बी अ वाइब्रेशनल मैच टू व्हाटएवर यू वांट। आप एक ही चीज को जिसको आप चाहते हो उसको बार बार अपने मन में सोचो या इवन आप उसको वर्बली भी बोल सकते हो तो वो चीज पूरी हो जाएगी। तो अगर आप सिर्फ किसी चीज के बारे में सोचेंगे तो एक बहुत लॉजिकल, तो हर कोई मिस्टर परफेक्ट ही चाहता होगा। मैं अगर एक अपना मिस्टर परफेक्ट मैनिफेस्ट कर रही हूँ और मैं सारा दिन अपने कमरे में बैठी हुई हूँ तो मेरे दरवाजे पर कोई डोरबेल नहीं बजाए, वो स्विगी वाले भैया ही आए। हर कोई चाहता है कि उसका जो मिस्टर परफेक्ट है उसमें सारी वो गुड क्वालिटीज हो, बैड क्वालिटीज यानी कि इन रेड फ्लैग उनमें कुछ भी ना हो। कोई जादुई छड़ी की तरह अप्रोच मत कीजिए मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन आपके लिए बनाया हुआ एक टूल है यूनिवर्स का। क्रश को हम कभी नहीं बोल पाते कि यू आर माई क्रश और मुझे आप पसंद हो और मैं चाहती हूँ कि आप हमारी लाइफ में आ जाए। तो उस मैटर में, उस कॉन्टेक्स्ट में मैनिफेस्ट कैसे काम करें? यू हैव टू बी अ वाइब्रेशनल मैच, यानी कि जब आप कह रहे हैं कि मेरा क्रश और मैं उससे नहीं बता सकती, ये कितना सही है कि हम सिर्फ यूनिवर्स के भरोसे बैठे रहे? बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने बोला, वो तो सिर्फ स्विगी वाले भैया आएंगे। वैसे शाहरुख खान ने क्या खूब कहा है ना कि एक तरफा प्यार की बात ही कुछ और होती है, ये दूसरे रिश्तों की तरह दो लोगों में डिवाइड नहीं होता। वैसे बॉलीवुड की ये लाइन सुनने में जितनी ज्यादा आयरॉनिक लगती है, इन रियल ये उतना ही ज्यादा दिल तोड़ देती है। कैसा हो कि अगर आप किसी को चाहो और वो आपको ना मिले। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है एनर्जी कोच और टैरो कार्ड कंसल्टेंट श्वेतलाना त्रिपाठी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर कैसे मैनिफेस्ट करके हम अपने चाहने वाले को अपनी जिंदगी में जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले श्वेतलाना, आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू लॉर्ड फॉर हैविंग मी। आपने बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन दिया है जी। तो मेरा व्यूअर्स के लिए जो है, व्यूअर्स की तरफ से सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि लोगों में ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि आखिर मैनिफेस्ट होता क्या है, तो वो आप हमें बताएं। तो मैनिफेस्टेशन क्या है कि जब आप अपनी एनर्जी को उस फ्रीक्वेंसी पर लाके वाइब्रेट करो जो फ्रीक्वेंसी पर आप किसी और चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहो। अगर आप अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू वाइब्रेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। तो आपकी एनर्जी जब उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचती है तो आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत इजीली अट्रैक्ट करते हैं। और मैनिफेस्टेशन का लॉ कहता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी अ वाइब्रेशनल मैच टू व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ। सो श्वेतलाना, आजकल ना जेनजी में ये टर्म तो बहुत पॉपुलर है कि मैनिफेस्ट कर लो, ये चीज़ मैनिफेस्ट करने से मिल जाएगी। लेकिन जैसा भी आपने बताया कि एनर्जी हर जगह अवेलेबल है, पर उन्हें ना इसका सही प्रोसेस नहीं पता है। क्योंकि मैंने एज ऑफ नाउ जो मैंने एक दो रील्स वगैरह देखी थी उसमें ये बात कही गई थी कि आप एक ही चीज़ को जिसको आप चाहते हो उसको बार बार अपने मन में सोचो या इवन आप उसको वर्बली भी बोल सकते हो तो वो चीज़ पूरी हो जाएगी। पर क्या ये सच है? आप ये समझिए कि मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है ना, वो दो चीज़ों से बना है, मैनिफेस्ट और एक्शन। तो अगर आप सिर्फ किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो एक बहुत लॉजिकल, आप ये देखिए कि क्या आप उसको हासिल कर सकते हैं। मैं अगर एक अपना मिस्टर परफेक्ट मैनिफेस्ट कर रही हूँ और मैं सारा दिन अपने कमरे में बैठी हुई हूँ तो मेरे दरवाजे पर कोई डोरबेल नहीं बजाए, वो स्विगी वाले भैया ही आएंगे, है ना। मेरा मिस्टर परफेक्ट तो नहीं आएगा, उसके लिए मुझे बाहर जाना होगा, सोशलाइज करना होगा। तो चीज़ों को दोहराने से नहीं होता है। दूसरा, मुझे ये बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड बिलीफ भी लगता है। एफर्मेशन यानी आप बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हो सकता है कुछ केसेस में ये वर्क कर भी जाए, पर अगर आप एक बहुत मिजरेबल टाइम से गुजर रहे हैं जिसमें आपके लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि आप बेस्ट हैं, तो क्या ये एफर्मेशन आपके लिए काम करेगी? ऑब्वियसली नॉट। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए ना, अगर मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं, और ये सिर्फ प्यार के लिए नहीं है, इन जनरल आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए सिंपली आपका सबसे पहला स्टेप है कि आप क्लैरिटी लाइए कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मुझे एक लाइक माइंडेड ग्रुप चाहिए अपने वर्क प्लेस पे, मेरा मिस्टर परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत फ्रेंडली रिलेशन हो हमारे, एक पार्टनर की तरह हो जो इक्वल हो मेरा। पहले आप क्लैरिटी लेकर, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। करेक्ट।
क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो हर कोई मिस्टर परफेक्ट ही चाहता होगा। वो कभी मैनिफेस्ट नहीं करेगा कि हमारा वाला जो बॉयफ्रेंड है या जो इवन हमारा क्रश है वो हमें डोमिनेट करे। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसी के साथ एक और मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हर कोई चाहता है कि उसका जो मिस्टर परफेक्ट है उसमें सारी वो गुड क्वालिटीज़ हों, बैड क्वालिटीज़ यानी कि इन रेड फ्लैग उनमें कुछ भी ना हो। तो ना कोई जादुई छड़ी की तरह अप्रोच मत कीजिए मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन आपके लिए बनाया हुआ एक टूल है यूनिवर्स का, लेकिन इलॉजिकल और इरेशनल होके मत अप्रोच कीजिए। आप सोचो कि अगर मैं बैठे बैठे चाहूँ कि मेरे क्रश को पता चल जाए कि मैं उसको पसंद करती हूँ, तो चांसेस है ना कि वो रेड फ्लैग हो सकता है। ऑब्वियस। क्या वन साइडेड लवर जो चाहते हैं कि ये क्रश है हमारा, हम क्योंकि क्रश को हम कभी नहीं बोल पाते कि यू आर माई क्रश और मुझे आप पसंद हो और मैं चाहता या चाहती हूँ कि आप हमारी लाइफ में आ जाए, तो उस मैटर में, उस कॉन्टेक्स्ट में मैनिफेस्ट कैसे काम बोला? यू हैव टू बी अ वाइब्रेशनल मैच। यानी कि जब आप कह रहे हैं कि मेरा क्रश और मैं उससे नहीं बता सकती, यानी आपने उसको अपने से ऊपर पोजीशन पे पहले रख दिया ना। आप उसको एक पेडेस्टल पे रख के व्यू कर रहे हैं ना, आपसे ऊपर है वो, तभी तो आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। ऑब्वियसली उसका आपको पसंद करना आपके लिए कितना जरूरी है, आपकी पूरी दुनिया उसके आसपास है। इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट समबडी हु यू रियली लाइक एंड एडमायर, आपको एक वाइब्रेशनल मैच बनना होगा। आपको उसको चेज करना बंद करना है। और चेज मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि मैं कॉल नहीं करूंगी, है ना। हमारी मूवीज में बड़े मैनुअल दिए हुए हैं कि भाई मैं पहले नहीं बोलूंगी। हाँ। लेकिन ये नहीं करना है। आपको इंटेंशनली और अपने थॉट्स में भी चेज नहीं करना है। आपको अपना फोकस दोबारा अपने ऊपर लाना है और अपनी वाइब्रेशन को इन्हांस करना है। मतलब इन शॉर्ट आपका कहने का मतलब यही है कि अगर हम इवन ऑफिस में या कॉलेजेस में किसी को पसंद करते हैं तो हमें खुद जाके वर्बली अप्रोच करना तो बनता ही है। ऑब्वियस बात, उसे नहीं पता चलेगा ना कि हम उसे पसंद कर रहे हैं क्या, तभी हमारी वाइब्रेशन मैच होगी। मैनिफेस्ट के थ्रू क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे हम पसंद करते हैं, उसके मन में भी हमारे लिए सेम फीलिंग्स हम डेवलप कर सकें? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो एज लॉन्ग एज वो हमें बिल्कुल ही डिसलाइक करता हो या कुछ और हो सकता है किसी और इंसान को पसंद करता हो या फिर उसे अफेयर करना ही ना हो, कुछ और ही चेज कर रहा हो अपनी लाइफ में, तो हमारी एनर्जी मैच नहीं हुई ना उससे। क्योंकि वो उसको तो चाहिए ही नहीं कि कोई अफेयर। दोनों के एनर्जी मैच होना जरूरी है। जेनजीज में आजकल सेल्फ लव का भी एक कॉन्सेप्ट बहुत चल पड़ा है। तो जहाँ पर ये बात होती है कि हमें खुद को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, वहाँ पर मैनिफेस्ट करना किसी ऐसे इंसान को जो हमें लग रहा है कि वो हमारे आउट ऑफ द बॉक्स है, तो क्या ये करना सही है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने बोला कि आप उसको पेडेस्टल पे चढ़ा दोगे तो फिर पेडेस्टल पे तो हम भगवान को रखते हैं ना, तो आप वो भगवान ही बने रहेंगे, फिर पूरी लाइफ उनकी आप पूजा ही करोगे। अगर आपने बाय हुक या बाय क्रुक या फिर सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं, उसके अलावा भी बहुत तरीके हैं जिनको लोग आजकल इस्तेमाल करें फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, तो वो रोमांटिक रिलेशन आपका फ्लरिश नहीं हो पाएगा। यानी आपको अगर कोई चाहिए आपसे कोई बहुत प्यार करे, आप खुद से प्यार करो। अगर आपको चाहिए कोई कि आपको कोई स्पॉइल करे, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दे, तो आप खुद को ट्रीट करो, खुद को पैम्पर करो, बहुत सारे गिफ्ट्स दो। यू नो, ओवर द पीरियड आप रियलाइज करोगे जब आपका वाइब्रेशन उतना हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अब ये वाला ये हाँ। अच्छा, जैसे आजकल ना थोड़ा सा बताया कि हमें वाइब्रेशन को मैच करना पड़ता है, तो इसमें टाइम कितना लगता है, कितना लेंथी प्रोसेस होता है? अगर कोई आपको एक सेट ड्यूरेशन बता देगा ना इसका, तो आप ये समझ लेना कि या तो वो आपको बहुत ही ज्यादा बेवकूफ समझ रहा है कि आप जो आपको बोलेगा और आप मान जाओगे, या फिर वो भगवान से भी बड़े हैं। क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना। कोई आपको कितने टाइम में लाइक करने लगे या फिर आपकी वाइब्रेशन कितने समय में उतनी इंक्रीज हो जाए कि आप प्यार अट्रैक्ट करो, इसका कोई सेट टाइम पीरियड नहीं है। अब सबसे इजीली बताए, अपनी लाइफ जियो, खुशी खुशी जियो, जो सारी चीजें आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं वो सारी चीजें करो। अगर आप, क्योंकि ये तो अब मैनिफेस्ट तो अब हम जान रहे हैं ना, हमारे पेरेंट्स ने मैनिफेस्टेशन पे काम नहीं किया था, पर क्या हम ऐसे लोगों को नहीं जानते जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में? सो जैसे ये तो अभी हमने वन साइड लवर की बात की थी, या से एक साइड में होता है, तो अगर हम कपल्स की बात करें, कई बार क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वो आजकल बिल्कुल भी नहीं देखना पड़ रहा है। सिचुएशनशिप
और कमिटमेंट, ये कुछ नए नए टर्म्स जो हैं वो आजकल आ गए हैं ट्रेंड में। सो इस लिहाज से अगर हम देखें तो कपल्स के बीच में जो चाहते हैं, जेन्युइनली चाहते हैं कि हमारा रिलेशन जो है वो हमारे पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म में चले, हम उसी के साथ शादी करें, तो उस पर्सपेक्टिव में ये मैनिफेस्ट कैसे काम करता है? जब आप पर्पसफुल होंगे ना, तो एट एनी गिवन पॉइंट यूनिवर्स ना लॉ ऑफ अलाइनमेंट में बिलीव करता है। ओके। लॉ ऑफ अलाइनमेंट यानी मेरा पर्पस और उस पर्पस की एब्सेंस, उस पर्पस की एब्सेंस को जब कोई और इंसान जो उस पर्पस को रखता है, फुल करता है ना, उसको फुलफिल कर देता है, तो हम अलाइन हो जाते हैं। ओके। ऐसा बिल्कुल होगा जब दो लोग किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में है कि उनको लगेगा कि मे बी बटरफ्लाइज कम हो रही हैं, चलो मैनिफेस्ट करते हैं दोबारा प्यार एक दूसरे के बीच में। पर मैनिफेस्टेशन आप एक्सरसाइज की तरह लेकर बैठोगे एट दैट पॉइंट तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। फोकस ऑन अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना एट ऑल टाइम्स। ओके, फोकस करना चाहिए। ओके। तो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है आपसे कि कई बार क्या होता है ना कि हम सिर्फ एक्शन नहीं करना चाहते, सिर्फ सोचना चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, चाहे वो किसी भी पर्सपेक्टिव में हो, हम वन साइड लवर की बात कर रहे हो, हम कपल्स के बीच की बात कर रहे हो, तो ये कितना सही है कि हम सिर्फ यूनिवर्स के भरोसे बैठे रहें? बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने बोला, वो तो सिर्फ स्विगी वाले भैया आएंगे, आप कमरे में बैठे रहोगे तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको अपनी ग्रूमिंग पे काम करना पड़ेगा। अगर आप किसी स्पेशल समवन को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको वाइब्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, आपको एक्शन बिल्कुल लेना पड़ेगा। हाँ, आपका सबकॉन्शियस भी काम करता है। जहाँ पर हमारी जर्नलिंग की जो प्रैक्टिस है, जब आप प्रेजेंट टेंस में अपने सारे डिजायर्स को लिखते हो एंड यू कंटिन्यू राइटिंग इट, तो उसका आपके सबकॉन्शियस पे असर पड़ता है। शाहरुख खान की एक लाइन याद आती है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उनसे मिलाने पे लग जाती है। तो जैसा भी आपने हमें, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैनिफेस्ट के पूरे प्रोसेस के बारे में बताया, लेकिन आपने अभी टूल्स की बात की थी, तो वो टूल्स क्या कुछ हो सकते हैं? तो अपनी रियलिटी को मैनिपुलेट करना है। ओके। आई एम रिच, ये एक एफर्मेशन है जो लोग लग्जरी अट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। हो सकता है उनके बैंक बैलेंस में हार्डली 50 रुपए हो, लेकिन वो अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी पर है और वो कह रहे हैं आई एम रिच। इसी से हमें समझ में आता है, आप जब अपनी रियलिटी को मैनिपुलेट करेंगे ना, अगर आप लग्जरी को वैल्यू करते हो और अट्रैक्ट कर रहे हैं, यू विल हैव टू ड्रेस अप गुड। आपको बहुत कोशिश करनी होगी, अपने ग्रूमिंग पर आपको ध्यान देना होगा। आप लग्जरी शोरूम्स में जाके लग्जरी कार्स की टेस्ट ड्राइव लेंगे। आप वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो शायद आपकी रियलिटी नहीं है। आप मैनिपुलेट कर रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस उस फीड को स्टोर करता जा रहा है। तो जब आप प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में, तो वो सारी चीजें जो आपने लिखी हैं क्लैरिटी के टाइम पर कि मुझे ये चाहिए, वो सारी चीजें एज टूल आप अपने ऊपर लाएंगे। ये तो आपकी एक सबकॉन्शियस प्रैक्टिस हो गई कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हैं। दूसरा, जर्नलिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है ना जो सिर्फ आपके मैनिफेस्टेशन पे नहीं काम करती है, आपके अंदर के ब्लॉकेजेस को क्लियर करती है। आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जर्नलिंग करो तो आप डिस्कवर करोगे धीरे धीरे आपको अपने बहुत से इंटरनल सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। तो इधर ब्लॉकेजेस खुले, इधर वाइब्रेशन बढ़ी। और तीसरा, जब आप जर्नलिंग कर रहे हो, जब आप लिख रहे हो कि आई एम लिविंग इन अ हैप्पी एंड रोमांटिक रिलेशनशिप विथ माई पार्टनर फॉर ओवर 1 year, वी आर मैरिड एंड आवर फैमिलीज आर हैप्पी, तो ये जो लाइन है ना, ये अपने आप को मैनिफेस्ट करने लग जाएगी क्योंकि उसके पास कोई ब्लॉकेज नहीं है इस जर्नी में। आपकी सबकॉन्शियस ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और अट्यून्ड है लव की फ्रीक्वेंसी पे, तो ये मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी और बहुत दूर तक जाएगी। वन मोर थिंग, जैसे अभी आपने अफर्मेशन के बारे में बताया, तो जितना मुझे लग रहा है अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और क्या कभी मतलब हम मैनिफेस्ट करते करते अफर्मेशन की तरफ ना बढ़ जाएं, उसके लिए आप हमारे व्यूअर्स को क्या कुछ टिप्स देना चाहते हैं? तो एफर्मेशन एक टूल है, जैसे मैंने बताया, जैसे जर्नलिंग एक टूल है, वैसे एफर्मेशन भी एक टूल है। एफर्मेशन इज सिंपली सेइंग समथिंग जो शायद आपकी रियलिटी नहीं है, पर उसको मैनिपुलेट करने का एक तरीका है जो आप अपने सबकॉन्शियस को बता रहे हैं। सिंपल प्रैक्टिस है। जब हम सोने जा रहे होते हैं ना, और जब हम जस्ट सोकर उठे होते हैं, तो हमारा माइंड एक थीटा स्टेट में होता है, उसको थीटा स्टेट बोलते हैं। थीटा स्टेट वो होती है जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी पर ना सबसे क्लोजली वर्क कर सकते हो। इट इज नॉट अवेक बट इट इज नॉट स्लीपिंग।
ओके वो स्टेट बेस्ट होती है अपने वाइब्रेशंस पे काम करने के लिए, अपने मैनिफेस्टेशन पे काम करने के लिए। तो रात को सोने जब जाओ तो अपनी ना डिजायर्स को एक मूवी की तरह देख लो अपने सामने कि आपका एक वॉक इन क्लोजेट है जिसमें से आप गुजर रहे हो और आपके बहुत बेहतरीन कपड़े लगे हुए हैं और एक बहुत ही आलिशान घर है जहाँ पे आप रह रहे हो और आप देखते हो कि और यहाँ पर एक बैल्कनी है जहाँ पे आपका हस्बैंड आपका वेट कर रहा है। तो अपनी जो डिजायर है ना उसको एक मूवी की तरह देख लो सोने जाने से पहले और सुबह उठते ही। अगर आपके लिए एफर्मेशन वर्क करती है तो एफर्मेशंस बोलो, लिखो, make them in present tense. Okay. I pray या I wish नहीं, I am. Okay. I am living romantic life with my partner and all that. So I hope कि all viewers के जितने भी doubts थे वो clear हो गए होंगे because मेरे तो बहुत अच्छे से clear हो गए हैं। एंड स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच स्वेतलाना कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे व्यूअर्स को इतने सिंपल और इजी तरीके से मैनिफेस्ट के बारे में सब कुछ बताया। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जल्दी से लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलिए।